सीएम पंगा होने जा रहा है हिल्टन ब्रॉक लेसनर पर तगड़ी अपडेट। जिला फाटू कहां जा रहे हैं और सेथ रॉलिंस ज्वाइन करने वाले के रोमन रेंज को जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट्स एक साथ कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू में OTC1 के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की न्यूज के साथ। तो मैंने आपको कल बताया था कि रैंडी ऑर्टन ने अपना नेम, अपना मॉनिकर RKO 200 ट्रेडमार्क करवाया है। ये 200 ट्रेडमार्क कब होगा? तब होगा यहां 200 ऑर्टन जो है 10th मोस्ट सर्च्ड गूगल सुपरस्टार बन चुके हैं वर्ल्ड वाइड। यानी दोस्तों रैंडी ऑर्टन को पूरे विश्व में बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है। और इसके साथ दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेसलमेनिया 42 के बाद से हम लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं है। तो रैंडी ऑर्टन को बहुत ज्यादा दोस्तों डिमांड में लिया जा रहा है फैंस के द्वारा, और ऑर्टन की वापसी हर कोई देखना चाहता है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि समर स्लैम में ऑर्टन की एक तगड़ा रिटर्न हम लोगों को WWE दे सकता है। बात कर ली जाए सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जे ऊसो से। तो जे ऊसो को उनके पिताजी हमेशा समझाते थे कि बुरी चीजों में ना पड़िए वरना नुकसान हो जाएगा, और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। जे ऊसो पर न्यूज आ रही है जे ऊसो इज गेटिंग डिवोर्स्ड। यस गाइस, जे ऊसो का तलाक होने वाला है। उनकी पत्नी ने पेटिशन डाल दिया है तलाक के लिए। द थिंग इज कि जे ऊसो रिया रिप्ली के साथ बहुत कोजी हो रहे थे कुछ टाइम पहले, लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर शख्स जैसे कैमरास के ऊपर होते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ उनकी रियल लाइफ में भी पर्सनैलिटी होती है। विंस को ले लीजिए, विंस भी दोस्तों कुछ ऐसे ही दिखते थे जैसे शक्ति कपूर, रियलिटी में भी वैसे ही निकले, और जे का भी सेम सीन निकला है। गाइस, कहीं ना कहीं वो चीट कर रहे थे अपनी वाइफ को, और इसीलिए दोस्तों उनकी वाइफ ने पिटीशन डाल दिया है। अब गाइस उनका डाइवोर्स होके ही रहेगा। रिकी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन गाइस जे ऊसो के सर पे से जूं नहीं रहेंगी। और गाइस उन्होंने ड्रग्स किया, उन्होंने दोस्तों नई नई बंदियां बनाई, और अब दोस्तों उनका डाइवोर्स होने वाला है। जे ऊसो का बहुत ही ज़्यादा सैड है इस मोमेंट पर ब्लड लाइन। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े है जेवियर वुड्स एंड शेमस से। शेमस एंड जेवियर वुड्स के ऊपर शॉट लिया है किसने? रिकोशे ने। रिकोशे WWE से ही AEW में गया है, और गाइस क्या कह रहा है कि इन तीनों का AEW में कोई भी वेलकम नहीं है। वो कहते हैं कि अगर वो आते हैं AEW में तीनों के दिन तो रिकोशे उन सभी को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। तो बिन बात के पंगे ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये भी अपने आप में बताता है कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी बनी बनाई स्टोरी लाइन है इन तीनों के पास। AEW में जाकर दोस्तों रिकोशे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनका डेब्यू अलग अलग टाइम लाइन में होगा। पहले न्यू डे वाले आएंगे और उसके बाद दोस्तों मेरे हिसाब से शेमस आएंगे। चलिए बात करी जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी वो जुड़ी है रॉयस कीज से। तो गाइस रॉयस कीज के ऊपर आपको बताना चाहूँगा, रॉयस कीज अपने करंट ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। एक स्टेटमेंट जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में दी, वो कहते हैं कि उनका WWE एक्सपीरियंस अभी काफ़ी अच्छा रहा है, इवन उनकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर चुका है, और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं रॉयस कीज एंड सोलो सिका साथ में, क्योंकि सोलो सिका ने भी अभी से ठीक 2 मिनट पहले एक स्टोरी लगाई है जिसके अंदर दोस्तों लिखते हैं 2 years ago में वो दिखा रहे हैं कि कैसे जे का फाटू उनके साथ में था और उन्होंने MFT का निर्माण किया था। कहीं ना कहीं दोस्तों सोलो सिका को WWE वालों ने जोकर बनाकर रख दिया, लेकिन अब सोलो सिका काफ़ी टाइम तक जोकर नहीं रहेंगे। उन्होंने दोस्तों जिमी ऊसो के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, और जिमी ऊसो उन्हें मारने स्मैकडाउन में आने वाले हैं, और रॉयस कीज का मुझे लग रहा है कि उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं सोलो सिका को। चलिए बात करी जाए एक ऐसी ज्वाइनिंग की, यानी कि दोस्तों एक ऐसे रियूनियन की जो कि WWE के बाहर देखने को मिला। अलेक्सा एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों साथ देखने को मिले एक लंबे अरसे के बाद। आपको याद होगा इन दोनों की एक बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन थी कोविड टाइम में। तो गाइज यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन मिले अपने ही शो में, यानी कि एवरीथिंग ऑन द मेन्यू में अलेक्सा ब्लिस से। उनको दोस्तों एज ए गेस्ट उन्होंने बुलाया था। चलिए बात कर ली जाए उस न्यूज़ की जो कि गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों के होश फाख्ता कर देगी, आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देगी। CM पंक के ऊपर बताया जा रहा है कि CM पंक हील टर्न लेने वाले हैं। यस गाइस, द न्यूज़ इज कि CM पंक में भी हील टर्न ले सकते हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो और बहुत अलग अलग सोर्सेज की माने तो ये जो राइवलरी है कोडी एंड पंक की, इसमें कोई ना कोई हील टर्न लेगा, क्योंकि बताया जा रहा है समर स्लैम में इन दोनों का मैच है एंड दोनों ही काफ़ी तगड़े बेबी फेस है। बट सब जानते हैं कि एक मूवमेंट पर जब बहुत तगड़े तगड़े स्टार जो कि बेबी फेस रहते हैं वो भिड़ते हैं तो व्यूवरशिप अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि किसी ना किसी को बू मिलना ज़रूरी है इन मेगा मैचेस में। और गाइस बताया जा रहा है कि CM पंक वो शख्स रह सकते हैं जो कि हील टर्न करे। और गाइज अगर ये सच है तो ये काफ़ी गलत डिसीजन रहेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से कोडी को टर्न करना चाहिए।
कोडी को इस मोमेंट पर काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है। हील में बदल जाते हैं तो उनके ही करियर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर सीएम पंक बदलते हैं तो कहीं ना कहीं ये वैसा ही होगा जैसे कि ऑस्टिन ने अर्ली 2000 में टर्न किया था और लोग स्टिल उन्हें हिट नहीं कर पा रहे थे। तो गाइज यहाँ सीन काफ़ी क्रेजी बन रहा है। वहीं बात करूँ सीएम पंक के ऊपर एक तगड़ी अपडेट की, तो सीएम पंक कंफर्म हो चुके हैं अगली फ्राइडे स्मैकडाउन के लिए। अगली स्मैकडाउन मस्ट वॉच होगी है जस्ट बिकॉज नया चैंपियन मिल चुका है। सीएम पंक दोस्तों अब स्मैकडाउन की कमान संभालेगा और अगली फ्राइडे स्मैकडाउन का हिस्सा होंगे। तो डबल ड्यूटी पे है दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है सेमी ज़ेन से। तो सेमी ज़ेन के वैलिड क्रैश आउट को देखकर दोस्तों मैट कैम ने एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर दोस्तों वो कह रहे हैं क्या सेमी ज़ेन को ब्लड लाइन ज्वाइन करनी चाहिए। दरअसल कल जेकब फाटू ने एक तरीके से इनविटेशन भेज दिया था सेमी को, हमने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे डिस्कस किया है। कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, मैं इवन लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा ऊपर आई के बटन पे। तो गाइस यहाँ पूछा जा रहा है शुड सेमी ज़ेन ज्वाइन द ब्लड लाइन, यस या फिर नो, जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो उन्हें ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस मोमेंट पर उनके साथ काफ़ी गलत हो गया है। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कि सेमी का भी टर्न आप लोगों को जल्द देखने को मिला। काफ़ी टाइम से वो एक ट्यूनर के तौर पर रिएक्ट कर रहे थे, बातें उनकी हील की जैसी थी, काम उनके फेस के जैसे थे, लेकिन अब वो प्योर हील में कन्वर्ट होने वाला है, ये चीज़ श्योर है। चलिए बात कर लेते हैं अब आज की अपनी अहम खबरों की। अहम खबरों में आज दोस्तों 4 से 5 बड़ी अहम खबरें हमारे पास है। सबसे पहले तो AEW की बात कर लेते हैं। AEW में बड़ा तख्ता पलट हो गया है गाइज। AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच था आज बीच ब्रेक, जिसके अंदर दोस्तों केनी ओमेगा 2 टाइम AEW वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और ऐसा करने में दोस्तों उन्हें बहुत टाइम लगा है। 1600 दिन से ज़्यादा दोस्तों उन्हें टाइम लग गया है क्योंकि वो बीच में इंजर्ड भी थे। और गाइज अब फाइनली केनी ओमेगा चैंपियन बन चुके हैं और इसी PLE के पहले दोस्तों बिग शो भी देखने को मिले। जी हाँ, बिग शो WWE के जायंट बिग शो आते हैं और स्टिंग के बेटे को जे लीथल एंड ब्लेक क्रिश्चियन से बचाते हैं। और ये दोस्तों इस शो से पहले यानी कि AEW डायनामाइट में हुआ है सब कुछ। तो यहाँ दोस्तों बिग शो भी एक्शन में आ चुके हैं। बात करी जाए इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। बहुत ही सॉलिड न्यूज़ आ रही है गाइज, सारी ही अपडेट्स काफ़ी सॉलिड है। तो लेसनर के ऊपर दोस्तों क्या अपडेट आ रही है, लेसनर कंफर्म हो चुके हैं दोस्तों एक नहीं 2 डेट्स के लिए। पहली डेट तो आपको पता है अगले हफ्ते यानी कि अगली जो 13 जुलाई की रॉ है उसमें द लेसनर द बीस्ट इनकार्नेट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ओबा फेमी ने साफ कर दिया है कि लेसनर को वो डिस्ट्रॉय करके रखने वाले हैं समर स्लैम में और गाइज वो नए बीस्ट होंगे, ये उनका कहना है। तो इस पर दोस्तों रिप्लाई करने आएंगे। मेरे हिसाब से लेसनर दोस्तों बातों का जवाब बातों से नहीं देने वाले इस हफ्ते, आप लोगों को कुछ बड़ा देखने को। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ एक और शो की, तो गाइज 27 जुलाई का जो एपिसोड है गाइज, जो कि मे बी गो होम एडिशन है समर स्लैम का, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को समर स्लैम, वहाँ भी लेसन कंफर्म हो चुके हैं। मुझे ऐसी वाइब पता नहीं क्यों आ रही है कि गाइज इस अपकमिंग वीक में यानी अगली मंडे नाइट रॉ में लेसनर का एक तगड़ा अटैक हो सकता है और उसके बाद देखना होगा गो होम एडिशन में कौन किस पे भारी पड़ता है। तो लेसनर कंफर्म हो चुके हैं 13 और 27 जुलाई को होने वाली मंडे नाइट रॉ के लिए। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की अपनी जुड़ी हुई है, वो जुड़े हुए है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने मैक्सिम डुप्री से। तो मैक्सिम डुप्री ने दोस्तों अपनी टीम अपनी जोड़ी का नाम रख दिया है। अब ये भी दोस्तों काफ़ी हॉट टॉपिक चला हुआ है क्योंकि इस मोमेंट पर किसी को विश्वास नहीं था कि मैक्सिम डुप्री हील टर्न ले लेगी। टर्न उन्होंने किया और ऑस्टिन थ्योरी को फ़ायदा पहुंचा और थ्योरी भी बहुत ज़्यादा खुश है। मैक्सिम डुप्री ने अपने फोटोशूट वाली तस्वीरें डाली और उसके नीचे उन्होंने क्या लिखा है, मैक्सिमम प्रेशर। तो मैक्सिमम की स्पेलिंग आप देख लीजिए, बेसिकली वो बताना चाह रही है कि ऑस्टिन थ्योरी की वो पार्टनर है और गाइस देखना होगा इनकी जोड़ी क्या कमाल मचाती है। अब मंडे नाइट रॉ कहीं ना कहीं थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। चले बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, जो कि आज की अपनी सेकंड लास्ट अपडेट भी है। भाई सेकंड लास्ट अपडेट जो अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों रोमन रेंज एंड गाइस उनके ओपोनेंट यानी कि रॉलिंस से। तो गाइज जो रोमन रेंज है वो सैथ रॉलिंस को फेस करने वाले इस बारी के समर स्लैम में, लेकिन क्या इनका मैच नाइट 1 पर होगा या फिर नाइट 2 पर, इसके ऊपर दोस्तों काफ़ी सॉलिड अपडेट आ चुकी है। दरअसल WWE वालों ने ऑफिशियल कर दिया है गाइज कि इनका मैच जो है नाइट 2 पर देखने को मिलेगा। अगर आप टिकट खरीदने आप जाएंगे समर स्लैम की टिकट वाले सेक्शन में दोस्तों आपको इन लोगों का मैच जो है वो 2 अगस्त यानी कि जो संडे को, जो कि फाइनल समर स्लैम है दोस्तों,
उस शाम यानी कि ये मेन इवेंट होने वाला है यूएस बैंक स्टेडियम से लाइव, ये मिनियापोलिस मिनेसोटा से, यानी कि ब्रॉक लेसनर के गढ़ से सेकंड नाइट का मेन इवेंट रहेगा। तो फर्स्ट नाइट का कौन रहेगा वो आपको पता चल गया होगा इस मोमेंट पर। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी मेन खबर भी है और कहीं ना कहीं दोस्तों बताती है कि आगे क्या होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो सबसे पहले जिला फाटू को डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवमेंट पर दोस्तों हम सोचे थे जिला फाटू ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन गाइस यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। बताया जा रहा है जिला फाटू जापान टूर के लिए निकल गए हैं। तो समर स्लैम के लिए तो दोस्तों शायद से जिला फाटू कंफर्म नहीं है। जिला फाटू जापान टूर के लिए लिखते हैं वुड लव टू ट्रेन ओवर देयर एंड शार्पन माई स्किल्स, ये दोस्तों वो कह रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने NOH, न्यू जापान, ऑल जापान, बहुत से प्रमोशनल कंपनी जो कि वहाँ की है उनका नेम ड्रॉप किया है। तो ये साफ है गाइस कि समर स्लैम के आसपास तो जिला फाटू का आना मुश्किल है, क्योंकि वो जापान जा रहे हैं अपने स्किल्स को और ज़्यादा तेज़ करने। चलिए जिला फाटू आने से रहे, बट ऐसे में सवाल उठता है कि इस ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में अब नेक्स्ट बढ़ाव क्या हो सकता है, क्या वो चीज़ हो सकती है जो कि हमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब स्टोरी लाइन जो है ये और इवॉल्व करती जा रही है। इसमें मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं, जेकब फाटू जुड़ चुके हैं, सोलो को अभी लग रहा है इन द मीन टाइम दोस्तों फैंस ये भी कह रहे हैं कि सैथ भी जुड़ सकते हैं। तो सैथ का बता दूं आज दोस्तों बिल्कुल उला फाला माला जैसी माला पहने हुए दिखाई दिए हैं और द रॉक की मूवी यानी मोआना, शायद से मोआना है, क्या नाम है इसका, इसके प्रीमियर पर जहां बैकी लिंच उनके साथ में थी और गाइस इसके साथ कोडी रोड्स भी देखने को मिले। रॉक के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई जो कि काफ़ी वायरल जा रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ रॉक ने बहुत से स्टार्स को बुला रखा था, बट रोमन की मैंने कोई पिक्चर वायरल नहीं देखी इसमें। और गाइस कहीं ना कहीं ये बताता है कि सैथ एंड रॉक का रिलेशन बहुत सही है। इन द मीन टाइम अगर आप इस स्टोरी लाइन को देखेंगे यानी कि रोमन रेंज सैथ रॉलिंस की, तो ये दो भाइयों की फाइट तो है, लेकिन जैसे कि एल्ले ने कहा कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर लोगों को बोर करने लग रहा है। तो इसमें दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट डाला जा सकता है। कुछ एक ट्विटर हैंडलर्स की माने और फैंस की माने तो रोमन वो कर सकते हैं जो कि किसी ने ना सोचा हो। इससे पहले दोस्तों हमने देखा है कि रोमन सैथ से बचते आए हैं, लेकिन गाइस ये पर्टिकुलर स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें सैथ जो है रोमन के फिर से ओपोनेंट बने हैं। और गाइस दो भाइयों की इस वॉर में दोस्तों रोमन उन्हें फिर से अपने साथ कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा कि जेकब फाटू हारे तो वो फॉल इन लाइन हुए, वो दोस्तों रोमन के पीछे आए, रोमन रेंस की ब्लड लाइन को उन्हें ज्वाइन करना पड़ा। क्या हो कि रोमन रेंस अगली रॉ के अंदर बेसिकली वो आने भी वाले ये कहे कि शायद अगर तुम हारे तो तुम्हें भी मुझे ज्वाइन करना होगा, ब्लड लाइन को ज्वाइन करना होगा, मुझे एक्नॉलेज करना होगा। पहले हो सकता है और इसके होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है कि गाइस सैथ रॉलिंस जो है वो इससे पहले रोमन के ही साथी थे और रोमन चाहेंगे कि अपने भाई को फिर से वो ब्लड लाइन में लाए अलग तरीके से। अब देखेंगे क्या कुछ रहता है, क्या यहाँ ये स्टिपुलेशन ऐड होनी चाहिए। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।